फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये तीनों ही आपके पीसीएम में आते हैं और इन तीनों को लिखने का तरीका बिल्कुल अलग अलग है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं पर गलती कर देते हैं। तो आज की वीडियो में आप यही सीखेंगे कि मैथ्स को मैथ्स की तरह, फिजिक्स को फिजिक्स की तरह और केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह कैसे लिखें कि आप इन तीनों सब्जेक्ट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके अपनी तैयारी का। स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डियर सर में। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखिए, मैथ्स के बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर का फोकस आपका फाइनल आंसर चेक करना नहीं होता, बल्कि उसका फोकस होता है आपको चेक करना, आपके सोचने का तरीका चेक करना कि आप किस तरीके से सोचकर अपना आंसर लाए हो, आपने किन स्टेप्स को फॉलो किया है, आपने कौन से फॉर्मूले को लगाकर किस तरीके से लिखा है। ये चीजें आपकी थिंकिंग लेवल, आपका कॉम्पिटेंसी लेवल, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक करना, वहां पर मेजर फोकस होता है एग्जामिनर का। इसीलिए मैथमेटिक्स के अंदर स्टेप मार्किंग होती है। हर एक स्टेप का आपको अलग अलग नंबर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि एक गलत आंसर भी आपको सही मार्क्स दिला सकता है अगर आपने सही स्टेप्स फॉलो करी हैं ऊपर। सो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं मैथ्स लिखने की स्ट्रेटेजी। आपको एक गोल्डन रूल याद रखना है मैथ्स का, वो ये है कि फॉर्मूला फर्स्ट देन सॉल्यूशन। आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन लिखना है और अपने आंसर को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व करके दिखाना है बहुत डिटेल में। हर मेजर स्टेप्स को अलग लाइन में लिखो और फाइनल आंसर अपना बहुत क्लियर लिखो और उसको एक सिंपल से बॉक्स के अंदर बंद कर दो। अगर कोई डायग्राम आ रहा है तो आपको उसको भी बनाना है। उसको ज्यादा फैंसी या अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल नीट, क्लियर और रीडेबल होना चाहिए कि एग्जामिनर देख के पढ़ के समझ जाए कि किस पॉइंट पर क्या नाम दिया गया है, किस साइड की क्या लंबाई है, कौन सी चीज क्या है। बिल्कुल नीट, क्लीन, क्लियर एंड रीडेबल वो होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो होती है डायरेक्ट आंसर लिखना। ये चीज आपको नहीं करनी कि अगर आंसर आता था तो क्वेश्चन शुरू करा और आंसर डायरेक्ट लिख दिया। ऐसी गलती मत करना, नंबर कट जाएंगे। और दूसरी गलती ये होती है कि एक ही सवाल में फंसकर अपने 15-20 मिनट खराब कर देना। याद रखना, मैथ्स में आपको परफेक्शन की जरूरत नहीं है वहां पर कि एक सवाल ही करूंगा आधा एक घंटा लगा के, लेकिन ऐसा करूंगा कि एग्जामिनर को देख के मजा आ जाएगा। नहीं, वहां पर आपको चाहिए प्रोग्रेस। आपको प्रोग्रेस पर फोकस करना है कि सारे सवाल होते हुए चले जाएं और सब सवाल मैं सॉल्व करूं, तरक्की करता हुआ चलूं, प्रोग्रेस करता हुआ चलूं और कोई भी सवाल ना छूटे। और प्रोग्रेस का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम रूम तक लिमिटेड नहीं होता। क्लास 12th में है ना, तो मेरी ये बात गार्ड बांध लो कि जैसे ही क्लास 12th के बाद आप टेक फील्ड में आगे बढ़ने का सोचेंगे, वहां पर अब आपका प्रोग्रेस का मतलब सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं रह जाएगा, बल्कि आज की डेट में सन 2026 में प्रोग्रेस का असली मतलब है कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस, कॉन्सेप्ट क्लियर होना और उन कॉन्सेप्ट को रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के अंदर अप्लाई करना और साथ साथ अपने अंदर स्ट्रॉन्ग स्किल्स को डेवलप करना। तो ये होगी अब आपकी असली प्रोग्रेस। और इसी लर्निंग माइंडसेट के साथ काम करता है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपको अंडर ग्रेजुएट टेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई ऑफर करता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट जरूर करना। यहां पर डे 1 से स्टूडेंट जो है वो कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं और इंडस्ट्री के एक्सपोजर के लिए मल्टीपल इंटर्नशिप भी कंप्लीट करते हैं। लर्निंग के दौरान ऐसे प्रोफेशनल्स से आपको मेंटरशिप मिलेगी जो गूगल, सेल्सफोर्स और ऐसी दूसरी लीडिंग टॉप टेक कंपनीज जो हैं उनके साथ काम कर चुके हैं। तो इसीलिए अगर आप क्लास 12th के बाद एक प्रोग्रेस फोकस्ड, एक प्रैक्टिकल लर्निंग पाथ ढूंढ रहे हैं, तो न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक स्ट्रक्चर्ड सॉल्यूशन है जिसको विजिट किया जाना चाहिए, एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करके एक्सप्लोर जरूर करना। वापस एग्जाम रूम में आते हैं। मैथ्स में हमने क्या सीखा कि प्रोग्रेस का मतलब परफेक्शन नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। अब फिजिक्स की अगर मैं बात करूं तो यहां क्या स्ट्रेटेजी फॉलो होगी, देखिए, समझिए। यहां पर एग्जामिनर ये नहीं चेक करेगा कि आप आइंस्टाइन हो या नहीं, आप E=mc² सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, बल्कि यहां वो देखेगा कि आप प्रोसेस फॉलो कर पा रहे हो या नहीं, आप अपने आंसर को लाने का जो प्रोसेस है वो फॉलो कर पा रहे हो या नहीं। और उसको कैसे चेक किया जाएगा, उसको 3 चीजों से वो चेक कर लेगा। वो चेक करेगा आपके फॉर्मूला से कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में कौन सा फॉर्मूला पुट कर रहे हो, पुट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, लिख रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसके बाद उसका फोकस होगा फिजिक्स में डायग्राम, जो डायग्राम आपसे बनवाया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी या जो भी दूसरे चैप्टर्स आपके हैं, तो वहां पर डायग्राम
डायग्राम आपने सही से ढंग से डिटेल में बना है या नहीं, डायग्राम बनाने का जो प्रोसेस है, जो चीजें लिखनी पड़ेंगी वो सब आपने लिखी है या नहीं। और तीसरी चीज वो नोटिस करेगा यूनिट पर। फिजिक्स में कितने सारे यूनिट होते हैं, एनर्जी के अलग, पावर के अलग, इलेक्ट्रिसिटी के अलग, ठीक है जी, अलग अलग यूनिट। तो इन चीजों पे वो फोकस करेगा एग्जामिनर फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लिखते वक्त एक ऑर्डर फिक्स कर लो और उसको कभी मत तोड़ो। क्या ऑर्डर है मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डर है, आपको सबसे पहले जो लिखना है वो आपको लिखना है गिवन, जो सवाल में दिया गया है, जो भी डिटेल दी गई है, जो भी बातें आपसे कही गई हैं, उन सबको सबसे पहले आपको लिखना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको राइट करना है फॉर्मूला। जिस फॉर्मूले का हमें सवाल के सॉल्यूशन लाने में, उसका आंसर पता करने में हेल्प चाहिए, वो फॉर्मूला आप जरूर और जरूर मेंशन करेंगे। उसके बाद आपको करना है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कि वही कैसे आप इसको फॉलो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, फॉर्मूला रखकर कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैसे फॉर्मूले की जगह पर वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट की है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे। और अंत में सबसे एंड में आपका आएगा फाइनल आंसर। और फाइनल आंसर भी सिर्फ अकेले नहीं आएगा, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो आएगा प्लस विद करेक्ट यूनिट। विद करेक्ट यूनिट, जो सही यूनिट होगी उसके अकॉर्डिंग आपने लिखना है, या आंसर क्वेश्चन में जिस यूनिट में देने को कहा गया होगा उस यूनिट में आपको आंसर देना है। तो यही तरीका आपको फॉलो करना है हर सवाल में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम। इस ऑर्डर को फॉलो करने का फायदा यह है कि मान लो आपसे कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई, आपने सब्स्टिट्यूशन करने में या फाइनल आंसर लिखने में कोई गलती कर दी, यूनिट लगाने में कोई मिस्टेक कर दी आपने, जल्दबाजी में, हबड़ा दबड़ी में, सवाल नहीं आता था। लेकिन अगर आपने गिवन लिखा है, सही सवाल में होता है ना गिवन लिखा है, और आपने सही फॉर्मूला भी लगा दिया, तो आपको इन दोनों चीजों के भी मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इनको लिखने के भी नंबर होते हैं। तो गलत जवाब भी आपको कुछ ना कुछ सही नंबर जरूर देके जाएगा अगर आप ये वाला ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप यही डायरेक्ट आंसर लिखकर सॉल्व करना शुरू कर देते सब्स्टिट्यूशन से ही, और आपने ये गलती करी होती, तो भैया जब शुरुआत ही आपकी गलत हुई है तो नीचे की सारी चीजें गलत होंगी, फिर आपको इसका तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा नहीं, और ये चीजें आपने लिखी ही नहीं तो इसका भी कोई नंबर नहीं मिलेगा, तो वहां फिर नंबर आपको कुछ भी नहीं मिलता। तो इसीलिए इस ऑर्डर से गलत आंसर भी आपके कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर देकर जाए। थ्योरी वाले सवाल में भी आपको डायग्राम बनाना है अगर डायग्राम की वहां पर नीड हो रही है। और एक बात और ध्यान रखिए कि डायग्राम जो है ये कोई आर्ट नहीं है कि इसको खूब सजाना है, खूब बनाना है, बिल्कुल आपको वो बन जाना है, पाब्लो पिकासो बन जाना है, ऐसा आपको नहीं करना। डायग्राम आपका बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल आपका सिंपल होना चाहिए, और उसके अंदर जो आप लेबलिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, एग्जामिनर को देखकर समझ में आ जाए। इस चीज का फायदा क्या है, इस चीज का फायदा यह है कि जो भी एग्जामिनर होता है, जो भी आपकी कॉपी चेक कर रहा होता है, वो समझ जाता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, बच्चे ने सवाल को समझा है, किसी से टीप के या फिर ऐसे नहीं लिखा, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्यों क्लियर है, क्योंकि उसने डायग्राम बिल्कुल क्लियर बना के मुझे चीजें समझाई हैं। तो ये इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर आपके सही तरीके से जवाब को लिखने का। फिजिक्स में करने वाली 3 मेजर मिस्टेक्स बताने जा रहा हूं जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, आप नहीं करना, सीख लो। पहली जो गलती है वो गलती है कि कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन कर देना। कैसे, विदाउट राइटिंग फॉर्मूला, विदाउट राइटिंग फॉर्मूला। कि फॉर्मूला याद था, आपने सोचा हाँ यार इस फॉर्मूले से होगा, बस कैलकुलेशन शुरू कर दी, फॉर्मूला लिखा ही नहीं। ये गलती नहीं करना, जिस फॉर्मूले से सॉल्व कर रहे हो उसको अलग से मेंशन कर देना, ये आपकी पहली गलती है जो आप नहीं करेंगे। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, डायग्राम तो बना देते हैं बट डायग्राम विदाउट लेबलिंग, डायग्राम में लेबलिंग ही नहीं करी, क्या चीज क्या है, कौन सी लाइन क्या है, कहां बल्ब जल रहा है, कहां क्या चीज है, कहां पे लेंस जा रहा है, कहां पे रे है, कोई लेबलिंग, कोई नाम दिया ही नहीं, किस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं करा, बस डायग्राम रफली बना दिया। तो रफली सिर्फ बना के छोड़ दोगे डायग्राम, मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे। लेबलिंग करना प्रॉपर है, ये बात ध्यान रखना, ये आपको फॉलो करना ही करना है, इन गलतियों से आपको बचना ही बचना है। और तीसरी गलती है वो है आपकी
यूनिट स्किप कर देना फाइनल आंसर में। फाइनल आंसर में यूनिट ही स्किप कर दिया। और ध्यान रखना, यूनिट स्किप करना ये एक ऐसी गलती है जैसे कि फ्री के मार्क्स छोड़ना। जैसे कि फ्री के मार्क्स जो है वो आपने छोड़ दिए। भाई फ्री के नंबर थे बिल्कुल, लेकिन आपने यूनिट ही नहीं लिखा, तो भैया एग्जामिनर वो फ्री का नंबर आपका एक आधा नंबर काट ही लेगा। तो यूनिट स्किप कर रहे हो तो समझ लो आप फ्री के मार्क्स छोड़ रहे हो। तो ये तीनों गलतियां अब नहीं होनी चाहिए। तो फिजिक्स का चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूं आपको एक वन लाइनर रूल बताकर, जो कि फिजिक्स के ऊपर अप्लाई होगा। फिजिक्स के एग्जाम को लिखते वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर नहीं दिखाना, सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर नहीं दिखाना, बल्कि आपको क्या दिखानी है, बल्कि आपको क्या दिखानी है, बल्कि आपको अपनी सोच दिखानी है। क्या दिखानी है? अपनी सोच दिखाओ कि भैया देखो मुझे पता है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं ऐसे सोच रहा हूं, ये मेरा लेबल है, ये मेरी लेबलिंग है, ये मैंने पॉइंट के आंसर दिए, ये मैंने फॉर्मूला लगाया, ये मैंने सॉल्व करा। अपनी सोच दिखानी है आपको एग्जामिनर को। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं, और केमिस्ट्री में ज्यादातर बच्चे ये बोलते हैं कि सर लिखकर तो आए थे, अच्छा लिखा था, खूब लिखा था, लेकिन पता नहीं मार्क्स कहां कट गए, लेकिन पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं आए। मार्क्स इसलिए नहीं आए क्योंकि आपका लिखने का तरीका गलत था। केमिस्ट्री के एग्जाम में एग्जामिनर जो होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो आपके आंसर को वर्ड बाय वर्ड चेक नहीं करता, बल्कि उसका फोकस कहां होता है, वो एग्जामिनर ढूंढ रहा होता है आपके आंसर के अंदर कीवर्ड्स, क्या आपने प्रॉपर कीवर्ड यूज किए हैं या नहीं, या फिर बना बना के आंसर लिखा है, वो पता चल जाता है। वो एग्जामिनर ढूंढता है स्ट्रक्चर, कि आपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से आंसर लिखा, और स्ट्रक्चर जो भी बनने होते हैं वो सही से बनाए हैं नहीं, और आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने पेपर को कैसे प्रेजेंट किया है। तो केमिस्ट्री में ध्यान रखना, आपको क्या ध्यान रखना है? केमिस्ट्री में ध्यान आपको रखना है कि सही चीज क्या, सही चीज सही जगह पर होना, सही चीज सही जगह पर होना। यह ध्यान रखना है कि जिस चीज की जहां बात हो रही है वो कीवर्ड वहां पर मेंशन हो रखा हो, ठीक है जी, स्ट्रक्चर बना हुआ हो, और प्रेजेंटेशन आपकी सही तरीके से लिखी गई हो, प्रेजेंट सही तरीके से लिखा गया हो। तो केमिस्ट्री का मोटा मोटा वन लाइनर रूल, सही चीज को सही जगह पर आपको प्लेस करना है अपनी कॉपी में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रूल बहुत सिंपल है, आपको जो है रिएक्शन लिखना ही लिखना है, और रिएक्शन लिखने के बाद उसके ऊपर या नीचे की जो भी कंडीशंस हैं आपको वो भी लिखनी है। मैं बिल्कुल नोट्स बना के आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर रहें, आपकी ही भाषा में क्लियर रहें, और प्रोडक्ट को जो क्लियरली दिखाना है, जो भी प्रोडक्ट की बात की जा रही है या जिसका भी सवाल आपके सामने आया है। रिएक्शन के बिना कंडीशन और कंडीशन के बिना रिएक्शन जो है दोनों ही कैसे होंगे? दोनों ही इनकम्प्लीट माने जाएंगे। मैं इनकम्प्लीट को अलग से हाईलाइट कर देता हूं, दोनों ही इनकम्प्लीट माने जाएंगे। प्रोडक्ट के बिना आपने कंडीशन बता दी, और कंडीशन के बिना आपने रिएक्शन, प्रोडक्ट बोल रहा हूं रिएक्शन, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या है और किस कंडीशन में रिएक्शन हुआ है, या जो रिएक्शन हुआ है उसकी कंडीशन क्या है, दोनों ही तरीके से दोनों ही बातें आपको प्रॉपर मेंशन करनी ही करनी है, जब भी आपका आंसर पूरा बनेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आपको पहले चीज ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है कि आपको फुल्ली पैराग्राफ में नहीं लिखना है कि पूरे एक ही पैराग्राफ में सारी बात समेट दी, सब कुछ आपने खिचड़ी पका दी, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है, बल्कि आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स में लिखना है। तो पॉइंट्स में आप लोग जो है अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। कीवर्ड्स जो भी देंगे, अब कीवर्ड्स को आपको क्या करना है, कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन जरूर करना है। जो भी आपके कीवर्ड्स हैं उनको अलग से अंडरलाइन करके दिखा देना, एग्जामिनर की नजर पड़नी चाहिए दूर से ही कि हाँ जी ये कीवर्ड इसने बच्चे ने यूज किया है। और स्पेसिंग का ध्यान रखना है, बिल्कुल बिच्चम बिच्चा आपको चिपकानी नहीं है चीजें, स्पेसिंग का आपको ध्यान रखकर चलना है, ये बातों का आपको ध्यान रखना है। मतलब जैसे ही आंसर पे नजर पड़े एग्जामिनर की, उसको फौरन काम की चीजें अलग से ही दिख जाए, हाईलाइट हो जाए कि हाँ भाई ये काम की चीजें हैं, उसको ढूंढना ना पड़े वो चीजें। तो ये बातों का आपको ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आंसर्स को मतलब सॉल्व करने के, मतलब उनको दिखाने के लिए बेसिकली। तो अब केमिस्ट्री का रैप अप करते हैं। क्या हमने सीखा? हमने सीखा है कि कॉमन मिस्टेक्स केमिस्ट्री में क्या आपको नहीं करनी,
लॉन्ग पैराग्राफ्स आपको नहीं लिखने, ये बात का आपको ध्यान रखना है। रिएक्शन आपने लिख दिया, कंडीशन भूल गए, तो ऐसा नहीं करना, या इसका उल्टा भी नहीं करना। आंसर आपने लिख दिए, यूनिट भूल गए, तो ये गलतियां बच्चे अक्सर कर देते हैं कि लंबे लंबे पैराग्राफ चला रहे हैं, रिएक्शन लिख दिया, कंडीशन भूल गए, कंडीशन लिख दी, रिएक्शन भूल गए, आंसर लिख दिया, यूनिट लिखना भूल गए। अब आपको ये चीजें पता है, इसका आप ध्यान रखना। तो एक वन लाइनर रूल में केमिस्ट्री के लिए भी आपको देके जाऊंगा, ध्यान रखना। केमिस्ट्री का रूल रहेगा आपका कीवर्ड्स विन एंड पैराग्राफ लॉस, के कीवर्ड्स जीतेंगे, यहां पर पैराग्राफ जो है वो हार जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो पीसीएम के क्विक रिकैप के साथ वीडियो की समाप्ति करते हैं। क्या हमने सीखा है पूरी वीडियो से, क्या वैल्यूज आप लेके जा रहे हैं, क्या वैल्यू मैं आपकी लाइफ में ऐड कर रहा हूं कि मैथ्स के अंदर अलग स्ट्रेटेजी होगी, इसमें अलग, तीनों सब्जेक्ट में अलग अलग स्ट्रेटेजी फॉलो होती है। यही वीडियो का टाइटल और थंबनेल आपने देख लिया होगा। मैथ्स में क्या फॉलो करना है, स्टेप्स और लॉजिक का आपको ध्यान रखना है, इन चीजों को फॉलो करके मैथ्स का आंसर लिखने हैं। फिजिक्स के अंदर आपको फॉर्मूलाज का, डायग्राम का और यूनिट का ध्यान रखना है, एज वेल एज मैथ्स के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें शामिल होती हैं, तो ये चीजें देख के चलना, दोनों ही चीजें अंदर काम लगेंगी करेंगी। केमिस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखना है कीवर्ड्स का और स्ट्रक्चर का। तो ये है वो 4 स्ट्रेटेजी कि तीनों सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ मैंने यहां पर आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये आपका पीसीएम के लिए था खास, सारी चीजें बता दी हैं। स्कूल में बोर्ड एग्जाम में क्या करना है और बोर्ड एग्जाम के बाद टेक फील्ड में कैरियर बनाना है, तो उसका भी मैंने आपको बता दिया है कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड इंस्टीट्यूशन है जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है खास टेक की फील्ड में। तो उसका जो भी आपका अंडर ग्रेजुएट टेक प्रोग्राम इन कंप्यूटर साइंस एंड एआई आपको ऑफर करी जा रही है, वहां उसका फायदा उठा के अपने आप को इंडस्ट्री के लिए रेडी कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके विजिट करके उसको भी एक्सप्लोर जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक और शेयर करके सभी क्लास 12 के पीसीएम वाले बच्चों तक पहुंचा दो। बहुत काम की चीजें मैंने यहाँ डिस्कस करी है आज, बहुत डिटेल में मैंने आपसे बातचीत करी है आज, तो इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जो क्लास 12 पास करना चाहते हैं अच्छे मार्क्स से, या जो पास आउट कर चुके हैं उनको भी भेज दो, ताकि उनको भी अगर वो समझ में नहीं आ रहा कि भाई पास आउट कर लिया, करें तो करें क्या, तो आपका न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उनको पता चल जाएगा, अच्छा भाई ऐसा भी कुछ इंस्टीट्यूशन है जहां पर से मैं अपनी लाइफ की दोबारा शुरुआत करके आगे बढ़ा सकता हूं अपने कैरियर को। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपके लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सेहत का, पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें, आपकी जीत तत्पर होगी, 100% होगी।